हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब माय चैनल हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की 1.2 के सवाल। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं एक अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों कुछ नियम इसके समझ लीजिए। प्रश्नावली 1.2 के संख्याएं दो से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? दो से वे संख्याएं कटती हैं जो संख्याएं सम होती हैं। जो संख्याएं जैसे कि 2, 4, 6, 8, वे संख्याएं जो सम होती हैं वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। फिर देखिए दोस्तों, 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? वे संख्याएं जिनके अंत में 5 हो और 0 हो, वे संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। अगला सवाल हल करते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होगा दोस्तों? 140 का हम गुणनखंड करेंगे, कितने से विभाजित होगा दोस्तों? 2 से। 2 सत्ते 14, 0 ऐसे उतार लिया। फिर 2, इसके अंत में क्या है? 0 है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा दोस्तों? ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। अब किससे? 7 से 7 इकन 7। अब किससे? 1 से 1 इकन 1। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 140 बराबर 2 गुणा 2 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ये क्या होगा दोस्तों? 140 बराबर इसका ये दोनों का क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल आपका हल हो गया। अगला चलते हैं दूसरे सवाल नंबर 2। सेकंड सवाल क्या है दोस्तों? 156। हमने बताया था दोस्तों कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 156 के इसके गुणनखंड करेंगे। 2 से पूरा जिस संख्या के अंत में सम संख्या होती है वो किससे? 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसे विभाजित करेंगे। 2 तिया 6, 2 नम 8, 3 से। 3 इकन 3, 3 इकन 3, 3 तिया 9। फिर ये कितने से कटेगा? 13 से। 13 इकन 13। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कितने? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। अभाज्य गुणनखंड कितने होगा इसके? अभाज्य गुणनखंड होगा इसके 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों 3825। तीसरा सवाल क्या है? 3825 के हमने क्या बताया था दोस्तों कि जो बे संख्या जिनके अंत में 5 हो या 0 हो तो वो किससे? 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम इसे किससे करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 पंजे 25। फिर इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 इकन 5, 5 इकन 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। फिर किससे विभाजित करेंगे दोस्तों? इसे 3 से। 3 पंजे 15, 3 इकन 3। ये कितने? 17 से। 17 इकन 17, 17 17 तिया 51। ये कितने हैं? 3 से। अब देखो तुम
3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 3 गुणा 1। इसका कितना? इसका वर्ग बनना है और इसका वर्ग बनना है। ये 17 अकेला, ये भी अकेला, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17 गुणा 1, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? गुणनखंड है कितने हैं? 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17 गुणा 1 है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है 7429। चौथा सवाल 7429। पहले 17 से विभाजित कर देंगे दोस्तों, 17 से विभाजित कर देंगे। 7429 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितने? 17 से कटेगा, 17 चौका 68, कितने बचे यहाँ पे? 6, यहाँ पे कितने हो गए? 62। 17 तिया 51 हो गए दोस्तों, 17 तिया 51, कितने बचे यहाँ पे? 11 11, यहाँ पे 119 होगा, 17 सत्ते 119। फिर इसे कितने से भाग देंगे दोस्तों? इसे देंगे 19 से। 19 इकन 19, 19 धुनी 38, कितने बचे यहाँ पे? 57, 19 19 तिया 57, कितने से? 3 23 से। 23 इकन 23 हो गए, तो कितना बचा? 1। इसके गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? 7429 के गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 7429। 7429 के अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है या नहीं। तो दोस्तों पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या है? 26 और 91। HCF क्या होता है दोस्तों? HCF वो होता है दोस्तों बे संख्याएं, जहाँ दो संख्याओं का हमने गुणनखंड किए, मान लो 40 और 30 के गुणनखंड किए, तो इसमें क्या है? ये कितना? 2 2 चौक 2 धुनी 4, 0 हो गया, 2 इकन 2, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 इकन 5। तो इसमें जब 2 से करेंगे 2 15 बार गया, फिर क्या? 3 पंजे 15, 5 इकन 5। HCF में क्या कहते हैं दोस्तों? 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो हम HCF में कॉमन बाई निकाल लेते हैं। 2 ये और इसका ये 5 है, इसमें ये 5 निकाल लेंगे, बाकी संख्या हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। LCM में क्या कहते हैं दोस्तों? LCM में कहते हैं जहाँ 40 के हमने गुणनखंड करे वो 30 के, तो इन जो संख्याएं कॉमन है हम एक तरफ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में जितनी संख्याएं बचती हैं वो हम लिख लेते हैं बाद में। 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से दोस्तों सवाल हल करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है? 26 और 91, तो इसे हल करते हैं। 26 के गुणनखंड करते हैं, फिर 91 के। 26 के कितने गुणनखंड है? ये कितने से कटेगा? 2 से। 2 इकन 2, 2 तिया 6, ये कितने हैं? 13 से। 13 इकन 13, 91 को विभाजित करेंगे तो ये कितने? 7 से 13 बार कट जाएगा, फिर ये कितने से कटेगा? 13 से। 13 इकन 13, तो 26 के कितने गुणनखंड हो गए? 26 के हो गए 2 गुणा 13। 91 के कितने हो गए? 91 के हो गए दोस्तों 7 गुणा 13। HCF ज्ञात करेंगे दोस्तों। HCF में हमने बताया था अभी कि HCF ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं कॉमन होती हैं हम उन संख्याओं को लिख लेते हैं, बाकी संख्याएं छोड़ देते हैं। और LCM ज्ञात करने के लिए दोस्तों LCM ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे? जो संख्याएं कॉमन होती हैं हम उसे लिख लेंगे, फिर बाद में जो संख्याएं बची रह जाती हैं उसे हम लिख लेते हैं 7। तो इनकी सबकी गुणा करेंगे। 26 इकन 26, 26 वो 13 इकन 13, 13 धुनी 26, 26 गुणा 7,
7 की जब 26 से गुणा करेंगे तो कितना, 7 छंग 6 सत्ते 42, 7 छंग 42 का 2, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा 100, ये होगा 182 इसके गुणनखंड। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 गुणा 91 बराबर HCF और LCM क्या निकल कर आया दोस्तों, HCF है 13 गुणा LCM कितना है 182। 26 की 91 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2366। 2366। 13 की 182 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये भी आ जाएगा 2366। आप दोस्तों करके देख लेना गुणा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या, दूसरा सवाल है 510 और 92। 510 के अब गुणनखंड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, दो से इसके अंत में क्या जीरो है तो ये क्या इसे 2 से विभाजित होगा दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये कितने से 5 से विभाजित होगा, 5 पंजे 25, 5 इकन 5, ये कितने से 17, 17 तिया 51, ये 3 से 3 इकन 3। अब इसे 92 को के गुणनखंड करेंगे कितने, 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कितने 23 से। इसका दोस्तों 510 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3। और 92 के गुणनखंड क्या है, 92 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों, HCF जब हम निकालेंगे HCF तो HCF क्या करेंगे, 2 इसमें है और 2 इसमें है तो 2 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 इसमें है परंतु 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है 17 नहीं है, 3 इसमें है तो 17 3 इसमें नहीं है। HCF इसका ये हो गया। LCM ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, 2 इसमें है तो 2 लिख लेंगे पहले, फिर बाद में जो संख्या इसमें नहीं है तो इसमें ऐसे लिख लेंगे, 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 23। इसकी सबकी गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आगा, ये आगा 23,460। आप गुणा करके देख लेंगे दोस्तों, 23,460 आ रहा है। आगे क्या था दोस्तों, आगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन सी है, 510 गुणा 92 बराबर HCF और LCM क्या, 2 गुणा 23,460। जब इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 46,920, यानी कि 46,920। इसका भी आ जाएगा 46,920। इसमें क्या 336 के गुणनखंड करेंगे, 336 के, फिर करेंगे 54 के। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का 3 क्या है, 54 के गुणनखंड करेंगे। इसमें कि इसे कितने से 3 से विभाजित करेंगे, 3 इकन 3, 3 इकन 3, 3 दूनी 6, ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गए, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे 12 हो गए, 2 छंग 12, ये कितने से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ पे कितने 16, 2 8 आ जाएगा। फिर कितने 2 से, 2 इकन 2, 2 चौक 8, यहाँ पे कितने 2 सत्ते 14, ये कितने 7 से कटेगा। इसे करेंगे, इसे ये कितने 3 से कटेगा, ये 2 से काट लें पहले, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितने 3 से, 3 नम 27, कितने 3 से, 3 तिया 9, ये 3 से कटा, 3 इकन 3। देखिए दोस्तों 336 के अब गुणनखंड कितने आए, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4
गुणा 7। अब क्या कहते हैं, 54 के कितने आए, 54 क्या आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें HCF ज्ञात करने के लिए HCF देखिए दोस्तों, 3 इसमें है और 3 इसमें है, पहले 3 लिख लें। अब क्या है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, 2 लिख लें। अब कुछ बचा, एक इसमें है और एक इसमें है, तो इसके 3 दूनी 6, 6 एकम 6 आ गए इसके गुणनखंड। LCM ज्ञात करने के लिए LCM क्या करेंगे, 3 इसमें है तो 3 इसमें लिख लिया, 2 इसमें है 2 लिख लिया दोनों में। अब क्या क्या बचा, ये दोनों हो गए इसमें और ये दोनों हो गए। अब क्या बचा, ये इतने सब बचे इसमें, ये सब बचे इसमें। क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। इसमें क्या बचा, गुणा 3 गुणा 3। इस सब की गुणा कितनी हो गई, 3024। इन सब की गुणा 3024 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 6। अब आगे क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसका क्या था, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणा 54। HCF कितना आया, 6 और LCM कितना आया, 30 24। अब इसकी जब गुणा करेंगे हम, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा, 18,144। इसकी गुणा करेंगे इसकी इससे, तो ये कितना आएगा, 18,144। चाहे दोस्तों आप करके देखना, जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो अभी तक सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे।